ऐसा नहीं, झगड़ा नहीं है। आपका स्वागत है। हम लोग कल तक आपके थे, लेकिन किसी कारण से नहीं है तो कोई बात नहीं। नहीं। स्वागत है, आपका सब भी स्वागत है। और हमारे मुकेश सहनी भैया जिंदाबाद, सहनी भैया इंसान हो जवान है फिसल जाता है। मनोज तिवारी थोड़े दिन पहले थोड़े परेशान से लग रहे थे। उन्होंने एक पूरी कहानी गढ़ी या बताई जो भी, क्योंकि वीडियो जो सामने आई उसमें ऐसा कुछ नजर नहीं आया उतना जितना वो बताने की कोशिश कर रहे थे। और खैर मनोज तिवारी भैया भोजपुरी स्टार रहे हैं, कहानियां बताना उनका आदत रही है। वो बात अलग है, रिंकिया के पापा की आदत है, बियर लेकर नाचे छम्मा छम्मा छम करने वाला आदमी क्या बताएगा। तो उस आदमी को एकाएक मुकामा की घटना याद आ गई थी। लेकिन इस बार जो हुआ वो आप जरा देख लीजिए मनोज तिवारी के साथ क्या हुआ। पता नहीं कौन सी घटना अब याद आ जाए मनोज तिवारी को, लेकिन मनोज तिवारी को यह बताना चाहिए कि इतना बौखला क्यों गए उनकी पार्टी के नेता और विधायक कि आरजेडी का झंडा नोचने लगते हैं। यानी मनोज तिवारी जो बता रहे थे वैसा हुआ या नहीं हुआ उसका कोई साक्ष्य नहीं, लेकिन इस बार वीडियो सामने आ गई। बीजेपी का एक बिगड़ैल विधायक आरजेडी का झंडा नोचने लग जाता। क्यों? हार का डर सता रहा इसलिए। तब लंपटई याद नहीं आ रही होगी ना मनोज तिवारी को ना बीजेपी को। खैर भुगतान जनता ने कर दिया। फौरन एक और तस्वीर सामने आ गई। दिखाऊंगा कैसे बीजेपी के नेता खदेड़े गए, पोस्टर बैनर फाड़े गए, हालत खराब हो गई है। हाफ रहे हाफ। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो निकल कर आई मनोज तिवारी से जुड़ी हुई, देखिए। ये देखते चलिए। एक पीछे से व्यक्ति आया दौड़ता हुआ अचानक से उसे, देखिए इसमें दावा किया मनोज तिवारी, बाल बाल बचे मनोज तिवारी पातेपुर में। देखिए वीडियो, पातेपुर में गए थे, हाथ पर हिला रहे थे, पीछे से एक लड़का भागता हुआ आता है। मुझे तो लगता है वो फैन होगा, लेकिन फिलहाल कुछ लोग होते हैं जो मनोज तिवारी जैसे नेताओं को लेकर भी बहुत सेंसेशनल यानी गंभीर चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं। जबकि मनोज तिवारी खुद के इंटरव्यू बताते हैं वो कितने गंभीर हैं इस देश की समस्याओं को लेकर, राजनीति को लेकर। जो आदमी जो एक घटना के बाद ये कहने लगे मुकामा उन्हें याद आने लग जाए, जिनको याद आने लग जाए दुलार चंद यादव हत्याकांड, वो सोचिए वो इंसान कितनी कहानी रचता होगा। अब आप देखिए ये हालत भी है। चलिए अगली खबर आपको दिखाता हूँ, जरा देखिए यहाँ क्या हुआ बीजेपी के विधायक के साथ। सर जी, ऐसा नहीं, झगड़ा नहीं है। आपका स्वागत है। हम लोग कल तक आपके थे, लेकिन किसी कारण से नहीं है तो कोई बात नहीं। नहीं। स्वागत है, तब भी स्वागत है। आपका सब भी स्वागत है, इसके लिए बात नहीं है। लेकिन देखिए आपका देखिए कि यहाँ से मियाँ का टोला है, दुसाद का टोला है, वहाँ नहीं रोका। सिर्फ पंडित जी के लोग पंडित को हम आपके यहाँ जा रहे थे। मेरा चौराहा पड़ा कि पंडित जी का बोले जय श्री राम, बोले राधे संजय जी हम। तो लालगंज विधानसभा का ये मसला है। विधायक जी पहुंचते हैं, भीड़ देखकर उत्साहित नजर आते हैं। तभी एक बुजुर्ग सामने आते हैं, कहते हैं बहुत बहुत स्वागत आपका, लेकिन हम कल तक आपके थे, आज हम आपके नहीं हैं। चेहरा उतर गया था। समर्थक तो आप जानते ही हैं कि बीजेपी का विधायक, वो भी सत्ताधारी, कल तक कहते थे ना इसका झंडा उसका झंडा, बैठा गुंडा। बीजेपी से बड़ा, नेताओं से बड़ा गुंडा कोई नहीं है। तो क्या हुआ, बीजेपी के नेता का जो पीछे गुर्गा खड़ा था वो धमकी देने के लिए आता है। विधायक जी समझ जाते हैं गुर्गा तो निकल जाएगा, मेरा क्या होगा। तो कहते चुप रहो, नहीं दे रहा वोट ना दे, कम से कम यहाँ से सुरक्षित निकल तो जाएं, वरना हालत पूरे प्रदेश भर में दिखी रही है बीजेपी के विधायकों की क्या हो रही है। खैर अगली खबर आपको दिखाता हूँ, यहाँ जरा देखिए, बौखलाहट भी दिखेगी आपको। जरा ये देखिए तस्वीर, आरजेडी की रैली है ये।
तो बीजेपी विधायक संजय सिंह ने आरजेडी के झंडे को नोचा तो आरजेडी समर्थक भड़क गए। हुआ यही कि बीजेपी के विधायक संजय सिंह की हालत खराब चल रही है। अब वो लंपटाई पर उतर रहे हैं तो कौन जिम्मेदार होगा? फिर कहेंगे मनोज तिवारी कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, हमारे साथ वैसा हुआ था। देख लो मनोज तिवारी, तुम्हारी पार्टी का विधायक लफंगई कर रहा है। अरे आप करिए प्रचार, जिंदाबाद मुर्दाबाद करिए, झंडा क्यों नोच रहे? फिर नोच दिए जाते हो तो दिक्कत होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं होना चाहिए, हिंसा बिल्कुल गलत चीज़ है, लेकिन ये हरकत क्या सही थी एक विधायक की? ये बीजेपी के विधायक की हरकत है। जरा देखिए एक और वीडियो, ये देखिए, ये देखिए। समझ रहे आप? ये बीजेपी का विधायक है संजय सिंह। लालगंज में भाजपा विधायक नोचने लगे आरजी का झंडा, बड़ा विवाद, और उसके बाद हालत ऐसी खस्ता हो गई कि समर्थकों को गाड़ी के अंदर बैठकर चुपचाप वहां से निकलना पड़ा। फिर बाद में कहते हैं ये दिक्कत वो वाली परेशानी। अब आइए पवन सिंह का कारनामा भी देख लीजिए एक और। दरभंगा में चुनावी प्रचार करने पहुंचे पावर स्टार पवन सिंह की जुबान फिसल गई। और हमारे मुकेश सहनी भैया जिंदाबाद, मदन सहनी भैया। इंसान हो, जवान है, फिसल जाता है, उसके लिए कैसे सॉरी। हमार मदन सहनी भैया के आप लोग भाई मत समझे भैया, तो हमारा भाई चाचा भाई भैया। तो भैया मदन साहनी के लिए वोट मांगने थे, मुकेश साहनी के लिए मांग लिए, चलो ठीक है। बीजेपी का अगर नेता कहता है कि मुकेश साहनी के वोट दें तो देना भी चाहिए। खैर बीजेपी के नेता झूठ का बोला, यहाँ क्या हो रहा है? अब देखिए प्रचार हो रहा है, बीजेपी के नेताओं का प्रचार होता है, और फिर उसके बाद वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाइए। गांव से निकलती हुई इन गाड़ियों में जो पोस्टर लगे उन्हें कैसे फाड़े जा रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब ये बच्चे कर रहे हैं, करवाया जा रहा है, ये तो भैया मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिलहाल गुस्सा और नाराज़गी आप अंदाज़ा लगाइए क्या हालत कर दी। सारे पोस्टर बैनर सब नोच मारे। ये बीजेपी के नेताओं की प्रचार वाहन था, हालत ख़राब हो गई तो भागना पड़ा इन्हें खुद ही। चलिए अगली खबर देखिए, यहाँ पर भी देखिए क्या तमाशा अलग ही चल रहा है। तो नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी जिंदाबाद दोनों चल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, आपस में भिड़े हुए हैं, हालत खराब हो रखी है इनकी। चलिए अगली खबर देखिए, यहाँ देखिए, ये अलग खेल है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ सुनिए जरा। चोर काहे बोल रहे हैं आप चोर काहे बोल रहे हैं? चोर काहे बोलिएगा? प्रशासन में तो चोर बोलिएगा सर, चोर बोल रहे हैं, चोर बोल रहे हैं, चोर बोल रहे हैं। हम लोग भी नारा लगाएंगे। पुलिस जब, सरकार जब जब डरती है पुलिस को आगे करती है, हम लोग नारा लगाएंगे, हम लोग भी नारा लगाएंगे। अरे सरकार जब जब डरती है, अरे सरकार जब जब डरती है, अरे सरकार जब जब डरती है, अरे सरकार जब जब डरती है। गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं आप, छूइएगा नहीं। अरे सरकार जब जब डरती है, अरे संविधान के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो। हाँ आप लिखित में दीजिए। उनके पॉकेट से क्या मिला, प्रत्याशी के पॉकेट से क्या मिला, प्रत्याशी के पॉकेट से क्या मिला, जांच होनी चाहिए। प्रत्याशी के पॉकेट से क्या क्या मिला, जांच होनी चाहिए ना। हाँ आप लिखित में दीजिए क्या मिला। नहीं नहीं, प्रत्याशी के पॉकेट से क्या मिला लिख के दीजिए। प्रत्याशी के पॉकेट में कौन में चल रहा है? जय संविधान, अरे जय संविधान। अरे सरकार जब जब डरती है, अरे सरकार जब जब डरती है, अरे सरकार जब जब डरती है, अरे सरकार जब जब डरती है। जय संविधान, जय संविधान। हालत खराब करके रख दी भाई। मैं कहता हूँ फिर ये जगाने निकले थे हिंदुओं को, और हालत आज ये हो गई है कि पूरी जनता ऐसी जाग गई है
जिस मशीनरी को लगाकर खेल करने की कोशिश कर रहे थे, वही मशीनरी अब सोच रही है अपनी जान बचाएं, इनसे कैसे जीते। संविधान बहुत करते हैं ना, सनातन का अपमान हो जाता है, जय श्री राम की नारे लगाओ, हिंदू धर्म की नारे लगाओ, कोई विरोध कर दे तो कोई भगवान से चिढ़ते हो, राम से चिढ़ते हो। आज इनकी दाव उनके उल्टे पड़ रहे हैं। अधिकारी कह रहे हैं शुरुआत उनने की थी, खत्म ये लोग कर रहे। खैर जाते आते जरा देखिए, सीएम श्री विद्यालय शर्म इन्हें आती नहीं। भाजपा सरकार को कोई नया काम नहीं करना, बस नाम मत लो, क्रेडिट चुराओ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़ी हो गई AIQ रेखा गुप्ता। वाकई सही बात है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।